नमस्कार, मैं कविता भारती। आप देख रहे हैं खबरें न्यूज 24। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। अमेठी कांग्रेस नेता दीपक सिंह व एक अन्य पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज। बीजेपी नेता के करीबी ने दर्ज कराया मुकदमा। मुकदमे में कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने बताया फर्जी। सत्ता व अहंकार के नशे में चूर लोगों ने दर्ज कराया फर्जी केस। दीपक: मैं न पहले डरा न अब डरूंगा। मैं राणा प्रताप का वंशज हूँ। घास की रोटी खा लूंगा, डरूंगा नहीं। इस अहंकार का बदला जनता लेगी। मुझे जेल जाने का डर नहीं। मैं अमेठी की मिट्टी में पला बड़ा, डरने वाला नहीं। दीपक सिंह: गुब्बारा चंद सांसों में फूल जाता है, पाकर थोड़ा सा वरूज अपनी औकात भूल जाता है। पहले भी तो एफआईआर कराई है। क्या सोचते हैं कि अमेठी के लोग डरते हैं? क्या सोचती हैं अमेठी के लोगों की आवाज को बंद किया जा सकता है? क्या सोचती हैं स्मृति ईरानी जी कि अमेठी के लोगों पर अत्याचार करके, सत्ता का ध्वंस और अहंकार दिखा के यहाँ के लोगों की आवाज को दबाया जा सकता है? हम अमेठी में जन्मे हैं और इसी मिट्टी में मरेंगे। यहाँ से डर के कहाँ जाएंगे? हमें लड़ना पड़ेगा, हम लड़ेंगे। अगर व्यक्तिगत मेरे ऊपर पहले एफआईआर हुई है, हम मानते हैं कि हम राणा प्रताप के वंशज हैं। घास की रोटी भी खाई थी तब भी लड़े थे, हम भी लड़ेंगे। हम राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के ध्वजवाहक हैं। गांधीवादी विचारों के साथ लड़ते हैं और गांधीवादी विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं। उसी गांधीवादी विचार के साथ लड़ेंगे। जहां तक कल की घटना का संज्ञान लिया गया, भारतीय जनता पार्टी के कई सारे अराजक रजिस्टर्ड हिस्ट्री सीटर जिनके ऊपर दर्जनों एफआईआर दर्ज हैं, वो पर्दे के पीछे खड़े होकर हमारे कांग्रेस पार्टी के काफिले पर हमला कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, जान से मार देने की बात कह रहे थे। अगर हम कार्यकर्ताओं के साथ वहां खड़े थे, हम आगे बढ़ रहे थे, हमारे स्वागत लगे थे, तो हम अमेठी से भागकर कहां जाएंगे? स्मृति ईरानी जी के पास भागकर जाने के लिए 5-6 घर हैं। उनका पता चांदनी चौक भी था, गुजरात भी था, मुंबई भी था, दिल्ली भी है। हम अमेठी में जो पैदा हुए, यहां से भागकर कहां जाएंगे? हम वहां अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े थे और आगे भी कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहेंगे। न डरे हैं, न डरेंगे। पहले भी एफआईआर कराई, आगे भी करा लें। वे लोग और होंगे जो एफआईआर से, जांच से डरकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। हम उनमें से नहीं हैं। अगर नसीब में घास की भी रोटी रहेगी तो उस परंपरा के वाहक हैं, तब तक लड़ेंगे। एफआईआर के संदर्भ में हम कानूनी सलाह भी ले रहे हैं और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम जाके गिरफ्तारी दे देंगे। हम गिरफ्तारी के बाद मैं आपसे बात कर सकूं या ना कर सकूं, एक अपील हमने अमेठी वालों से की है कि अगर अन्याय के खिलाफ गिरफ्तारी होती है, हमारे अमेठी के तमाम सारे साथी जो मित्र शुभचिंतक अमेठी के बाहर हैं, वो इसका बदला कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन के लोगों को जिता कर लेंगे। दूसरी, सत्ता जब जब अहंकारी होती है तब तब उसको अपना भुगतान करना पड़ता है और सत्ता हद से ज्यादा अहंकारी हो गई है। हर क्षण अमेठी का अपमान स्मृति ईरानी जी द्वारा किया गया। यहाँ के लोगों को दरिद्र कहा गया। यहाँ के लोगों को कहा गया कीचड़ से अनाज चुनकर खाते थे। हम कैसे खामोश रह सकते हैं? अमेठी का बार बार अपमान होगा, हम कैसे खामोश रह सकते हैं? तो एफआईआर के संदर्भ में हम कानूनी सलाह लेंगे। अगर लगता है कि अमेठी के तमाम लोगों को, दर्जनों लोगों को पीटने वाले, हाथ पैर तोड़ने वालों पर एफआईआर नहीं की गई, कार्रवाई नहीं की गई, कांग्रेस कार्यालय के सामने खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ने वाले, जान से मारने की नियत से हमले किए जाने वालों पर कार्रवाई नहीं की गई, यदि मुझे गिरफ्तार करने की चाहत होगी तो उनसे कह दीजिएगा, हम थाने में आकर या जिस भी दफ्तर में जरूरत होगी हम गिरफ्तारी दे देंगे। हम लोकतांत्रिक लोग हैं, हम संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका जवाब अमेठी की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, हिंदुस्तान की जनता, इंडिया गठबंधन के साथियों को बटन दबाकर इसका जवाब देगी।